क्या है जी? वो तो हो गया ना। तो मैं ये कर रहा था, इस्लाम ने अब क्या लगाई है, जगह जगह पाबंदियां लगाई हैं। तो ये पाबंदियां बड़ी इंसान को ना टेंशन देती हैं। आप रात सोए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हय्या अलस सलाह पे क्या करो भाई, उठ जाओ। टेंशन होगी कि नहीं होगी? कितना मुश्किल होता है फजर के लिए नींद कुर्बान करना। मैं तो जब फजर के में आता हूँ ना, नमाजियों को देख के बड़ा खुश होता हूँ। ए अल्लाह, ये वो मुक़द्दस और मुबारक लोग हैं जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक कहा और वुज़ू करके सफ़ में आके खड़े हो गए। दुनिया की नज़र में इनकी वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अल्लाह कहता है मैंने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का ऐलान तो पूरे महल्ले में, और 4-4 6-6 अज़ानें हो रही हैं आजकल तो मस्जिदों से, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। ये चंद लोग हैं जो फजर के नमाजी शक्ल से भी मिस्कीन से नजर आ रहे होते हैं। ज्यादातर गरीब लोग ही आ रहे होते हैं फजर में। मालदार आदमी तो फिल्म देख के सोता है रात को, उसके बाद टाइम ही रात को मिलता है बिजनेस से। ज्यादातर फजर में कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारा दिन इंसान मायूस होता है ना, हम बेहयाई फैल रही है, जिना फैल रहा है, लोग आके बता रहे होते हैं, एक मायूसी होती है तबीयत में कि यार इतना। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, मैंने भी उनको समझाया था यार ख़वातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो ज़ाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की? अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना, वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, जब लड़कियों को एतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा? आगे जाओ ना, फिर जिना भी कर। तो अंग्रेजों ने जिना की है, इतने वलद जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया, आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आज मुसलमान भी निकाल रहा है अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का? क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है। फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। वो जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद ख़त्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद ख़त्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद ख़त्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े, अब केसेस आ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। किस बात पे? शौहर को शक हो गया है कि ये इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें या जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोलें ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना। इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है। अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो। फिर नहीं जी। तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अलग सिस्टम किया। लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब
लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। शर्म किसमें बेगैरती अब मर्दों से ज्यादा किसमें आ रही है? खवातीन में आ रही है। कह रहे हमने एक हफ्ते के लिए जिम बंद किया कि घर मजदूर आके ना रेनोवेट कर रहे हैं उसको, कुछ काम था मजदूरों का, तो हमने कहा मजदूर आएंगे अंदर काम करेंगे, तो खवातीन से हमने इतना कह दिया एक हफ्ता आप छुट्टी कर लें और ये जब रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आ जाए। उन्होंने कहा नहीं हम इन्हीं की मौजूदगी में कर लेंगे, हमें छुट्टी नहीं करनी। मजदूर खड़े हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या, ज़्यादा उस पर नहीं आदमी बात कर सकता। तो जब खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए मेरे भाई, तो इजाफा तकल हया फ़फ़अल माशीता, तो ठीक है लड़कियां जा रही हैं, शर्म निकल रही है, इस शर्म निकलने से सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क होगा। और अल्लाह देखो बार बार कुरान में कहता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, आप अल्लाह को भूल रहे हो लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूल रहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो, जालिम लोग जो कर रहे हैं। मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा किया, ये सारे रिश्ते मैंने बनाए, मुझे इग्नोर करोगे और फिर तुम्हें खुशियाँ मिलें तो ये खुशियाँ तुम्हारे गले पड़ेंगी कल। दुश्मन जब किसी को कोई नेमत देता है, लड्डू खिलाता है, तो उस लड्डू के अंदर जहर रख के खिलाता है वो। दोस्त जब कड़वी गोली भी देगा ना, उस कड़वी गोली में फायदा होगा। और दुश्मन जब किसी को लड्डू भी खिला रहा है तो इंसान, अक्लमंद इंसान उस लड्डू खाते हुए 100 दफा सोचता है कि ये लड्डू मेरे दोस्त ने नहीं खिलाया, या किसने खिलाया है? दुश्मन ने। अल्लाह नाफरमानों का दुश्मन है, अल्लाह को मोहब्बत फरमाबरदारों से है। तो जो आप गुनाह करके नेमतों को हासिल कर रहे हो, ये नेमतें, ये नेमत ना समझो, इसमें जहर छुपा हुआ है। खुदा कैसे, अल्लाह कुरान में कह रहा है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, जो गुनाहों से बचते हैं और जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह करते हैं और जो नहीं करते, क्या दोनों मेरी नजर में बराबर हो सकते हैं क्या? एक औरत पर्दा करती है, गैर मर्द के सामने नहीं आती, क्यों? किसका हुक्म है भाई? खुदा का। और एक खुलेआम मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही है। दुनिया तो कहेगी आंटी बड़ी लिबरल हैं, ये ब्रॉड माइंडेड हैं, ये कोई तंग जहन नहीं है इनका, अच्छे अखलाक की, हर एक से मुस्कुरा के बात करती हैं। दुनिया तो तारीफें करेगी। जिस खुदा ने पैदा किया है भाई, पूरी सूरह नूर उसने नाजिल कर दी, सूरह हिजाब नाजिल कर दी और उसको हुक्म दिया कि ये मर्द गैर महरम है, इनके सामने जीनत को जाहिर नहीं कर सकती। वो उस खुदा की आयतों की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। तो ऐसी सेहत अच्छी हो भी जाए, फिटनेस जो खवातीन की फिटनेस की फिक्र कर रही हैं, तो क्या आप बुढ़ी नहीं होंगी एक दिन? चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी? फिर कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। ये थोड़े दिनों की जवानी है जो अल्लाह ताला ने रंगीनियां पैदा कर दी हैं। और मैं बार बार खवातीन को एक बात कहता हूं, मर्द देर से बूढ़े होते हैं, औरत पे बुढ़ापा। गुस्सा बहुत आता है बाज खवातीन को जो बयान नहीं सुन रही, उनको मेरी ये बात सुन के कि हमें बुराई कर रहा है। वो भाई ये ग्राउंड रियलिटी है। जब अल्लाह ने औरत को हुस्न ज्यादा दिया है तो छीनता भी जल्दी है। मर्द को हुस्न कम दिया है लेकिन छीनता जल्दी नहीं है। हमने तो 70-70 साल के भी लोग देखे हैं, बिल्कुल फिटफाट, ऐसे लगता है बिल्कुल कोई कमजोरी है ही नहीं। मेरे वालिद साहब 63 साल की उम्र में इतने पावरफुल थे माशाल्लाह, चाल से कोई कह भी नहीं सकता था इन पे बुढ़ापे के कोई असरात हैं। वो तो हार्ट अटैक हुआ, सेहत वेद का ख्याल नहीं करते थे, फौजी थे, बस वो उनको ब्लड प्रेशर चेक करने का शौक ही नहीं था, ठीक है ना, बीपी हाई रहता था। डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं यार। तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वैसे बड़े सेहतमंद थे, चाल ढाल। और लेकिन आप किसी 60 साल की औरत को देखो, वो क्या हो जाती है। मेरे वालिद साहब के ना चेहरे पे झुर्रियां थी, इस 63 साल में दांत सारे सफेद चमकदार, वो पठान, असलन तुम पठान है ना, और ऐसे घनी दाढ़ी और आवाज में वही पावर। कहीं से भी बुढ़ापे के कोई दूर दूर के असरात कम से कम मुझे नजर नहीं आते थे। मर्दों में बहुत सारे ऐसे होते हैं। हकीम सईद साहब 78 साल की उम्र में, 78 ईयर्स ओल्ड थे, रोजाना 1 घंटा लॉन्ग टेनिस खेलते थे वो मादरत के साथ। खेलने से पहले मादरत नहीं करते थे, ये मादरत मैं बताते हुए कर रहा हूं कि आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहा है। 1 घंटा क्या था, लॉन्ग टेनिस। आप 10 मिनट खेलो लॉन्ग टेनिस तो दिमाग सेट हो जाता है आदमी का। वो 1 घंटा खेलते थे। तो मर्दों में अगर सेहत का ख्याल रखें, बहुत देर तक चलते रहते हैं। औरत का जो हुस्न और जमाल है अचानक ढलना शुरू होता है।
तो औरत को तो और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि भाई पाक दामनी इफ़्फ़त के साथ वक्त गुजारो, अपने मियाँ की मोहब्बतें लो, औलाद पैदा करो, फिर बुढ़ापे में ख़ानदान हो तुम्हारा। जब एज एक थोड़ी सी बढ़ती है, जवानी में औरत को इज्जत उसके हुस्न जमाल की वजह से बहुत जगहों पे मिल रही होती है। आंटी बड़ी खूबसूरत है, सब लिफ्ट करा रहे होते हैं, आप बैठ जाएं, मैं खड़े होकर सफ़र कर लूँगा। ऐसा ही होता है ना, मैं ये सामान वहाँ तक पहुँचा देता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जो 40, 50, 45 साल, 50 साल के बाद जो इज्जत मिलेगी ना, वो हुस्न जमाल की वजह से नहीं मिलेगी, वो बुजुर्गी की वजह से मिलेगी। तो वो इज्जत औलाद और शौहर देता है कि मेरे बच्चों की क्या है ये। इंसान का बच्चा होगा तो इज्जत देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है इंसान के बच्चे ही अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो खराबी इतनी नहीं आई है हमारी सोसाइटी में कि औरत बूढ़ी हो जाए तो मर्द उसको लिफ्ट कराना छोड़ दे। कुछ लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी भाई बच्चों की क्या है, ये माँ है, ज़िंदगी इसके साथ गुजार दी। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दूसरी शादी की जवान खातून से। अब पहली बीवी के साथ उनकी ज़िंदगी 30 साल गुजरी, दूसरी ने आते ही पता नहीं कुछ मसाइल खड़े कर दिए, उनको गुस्सा आता था। अच्छा, दूसरी ताने देती थी कि ये पहली वाली तो बुड्ढी है, इसको तुम क्यों लिफ्ट करा रहे हो। मेरे पास केस आया तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब उस पहली वाली ने गम, गुर्बत, भूख, सारा कुछ बर्दाश्त किया मेरे साथ 30 साल। तो अब मैं ये तो नहीं है कि ये नई वाली की वजह से उसको इग्नोर करना शुरू कर दूं। ठीक है, दोनों के हक मिलेंगे तो उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे हम। मैंने कहा यार बंदा क्या है, जैसे बेगैरत किस्म के लोग भी हमें सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे होते हैं, तो 100 बेगैरतों के बाद एक गैरतमंद मिलता है ना, तो वो बैलेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। खुशी होती है कि चलो यार थोड़े से, वरना जो शादी ब्याह के मामलात में जो माजरत के साथ जो बेगैरती का रेशो है वो थोड़ा सा गैरत से क्या है। बस मैं ज़्यादा नहीं इस पे जाऊंगा, फिर वो बेगैरती के वाक़यात सुनाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा हम तो पता ही नहीं इतने बड़े बड़े, हम तो थोड़े से हैं, ये तो इतने बड़े बड़े बेगैरत पड़े हुए। तो उससे बाज़ दफ़ा ना वो गलत, यानी हम सब इसमें शामिल हैं भाई, मैं कोई किसी को बुरा नहीं कह रहा। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेटूं। अबे यार आपको बिठाया हुआ किस लिए यहाँ पे, जहाँ से बयान कंटिन्यू चल रहा होता है ना वहीं से करें, अजान भी होने वाली है, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो जो जिम ट्रेनर थे उनसे मैंने कहा कि यार, उसने कहा भाई ये ख़वातीन भी बहुत सी नहीं चाह रही हैं, और ये मालदार घरों की ख़वातीन में ये मसला क्या है ज़्यादा है, जिनके पास कपड़ों के पैसे ज़्यादा होते हैं, कपड़े उन्हीं के पास नहीं होते, उनमें ज़्यादा मसला ही है। उनको ज़रा अपनी दौलत दिखानी है और थोड़ी नुमाइश करनी है। मैं फिर भी नीयतों पे शुबा नहीं कर रहा, बाज़ों को इससे कोई गरज नहीं होता कि मर्द देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनको मर्द के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करना भी वो इतनी ब्रॉड माइंडेड होती है कि हमारे मसाइल ही नहीं है। ओ भाई आपके नहीं है, इस्लाम के तो है ना मसाइल। इस्लाम पाबंदी लगा रहा है, किसी वजह से लगा रहा है ना। अपनी ख्वाहिशात पर इस्लाम को क्या करो, तरजीह दो। भाई अल्लाह ने मना कर दिया, ख़त्म। देखो, कोई अंग्रेज हमारे सामने खिंजीर का गोश्त ला के रख दे, हम फौरन क्या कहते हैं, भाई ये हराम है, हम नहीं खाते, हम मुसलमान हैं, हम नहीं खाते। अब अंग्रेज हमसे पूछे क्यों नहीं खाते, हम कहें ये नापाक है। अंग्रेज कहे सर्फ से धो के खा लो, अंग्रेज क्या कहेगा, सर्फ से धो के खा लो। हम कहें नहीं फिर भी नापाक रहेगा। अंग्रेज कहे कि क्यों नापाक रहेगा, इसमें क्या है, कि पीठ लगी हुई है, इसमें गोबर लगा हुआ है, बदबू भी नहीं आ रही, सूंघ के देखो, और अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो वो टेस्ट गेन नहीं हुआ अभी आपका, ठीक है ना, थोड़े दिन खाओगे तो नहीं आएगी, हमें तो नहीं आती, आपको क्यों आ रही है। ये बहस कभी ख़त्म हो सकेगी क़यामत तक? कोई लॉजिक पेश करोगे? आखिर में आके कहना पड़ेगा भाई हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, खुदा का हुक्म है हराम है, तो हम भी क्या कहेंगे, हराम। तो अंग्रेज क्या कहे, इतनी लंबी बहस करने की ज़रूरत क्या थी, पहले बोल देते। भाई तुम्हारे मज़हब में पाबंदी और तुम मज़हब को फॉलो करते हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तुम खुदा को मानते हो, मज़हब को फॉलो करते हो, फिर वो इस पर बहस करेगा कि क्यों मानते हो खुदा को, क्या ज़रूरत है। तो बहस का रुख चेंज हो जाएगा, लेकिन एक टॉपिक हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद। तो जो हमारी लिबरल आंटियाँ हैं, जो जिम जा रही हैं, मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही हैं, देखो मैं अगर बहस करना शुरू करूं, इससे बेहयाई फैलती, आगे से अप्लाई आता, कोई बेहयाई नहीं फैलती, मेरी बेगम तो 20 साल से जा रही है, दिल साफ होना चाहिए। लिबरल लोगों के पास आलतू फालतू दलाइल बहुत होते हैं कि नहीं ये सब, ये ना असल में एक्चुअली ये सब दिमाग का खेल होता है, ट्रस्ट की बात होती है। हमने तो बहुत सी पर्दे वालियों को घरों से भागते हुए देखा है, उन्होंने देखा होगा, शायद कोई भाग रही होगी।
हमने बहुत सी पर्दे वालियों को देखा है और ये बड़ी खतरनाक और वो फलाने का वाक़या तो ढिमकाने का वाक़या, ये बहस क़यामत तक ख़त्म बोलो नहीं होगी। दिल साफ होना चाहिए। वो जिम तो 20 साल से चल रहा है, उसमें तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं वजूद में आया। तो मैं उनसे कहता हूँ आ भी गया तो क्या हो गया, अंग्रेज़ों के रोज़ाना ऐसे केसेस होते हैं तो क्या हो गया, 2-4 और मजीद अंग्रेज़ वजूद में आ जाते हैं उसकी वजह से। अगर वो केसेस भी ना होते तो अंग्रेज़ों की तो नस्ल ही ख़त्म हो गई ना। क्या ख्याल है उनके यहाँ? तो केसेस की वजह से जो कुछ अंग्रेज बच गए हैं वो केसेस की वजह से बच गए हैं। लेकिन इन सब चीजों के दलाइल देने का कोई फायदा नहीं है भाई। जब हम खिंजीर को कहते हैं इल्लीगल है तो दलील यहां से शुरू करो, खुदा ने क्या किया है, पाबंदी लगा दी। तो पर्दे का मसला भी है कि आप खवातीन को चाहिए कि दलाइल में सोचने के बजाय भाई अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में, ये कोई अबू हनीफा का कौल नहीं है, इमाम शाफी का कौल नहीं है, ये सूरह नूर की आयतें हैं। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुलतिहिन्ना। किसी हुक्म को इतनी डिटेल में जाके कुरान ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। जहां पर्दे का हुक्म आया तो एक एक रिश्तेदार का नाम लेके अल्लाह बता रहा है कि अब्बा के सामने आ सकती है, बेटे के सामने आ सकती है, ससुर के सामने आ सकती है, दामाद के सामने आ सकती है, बेटों के बेटे के सामने आ सकती है, भाइयों के बेटों के सामने आ सकती है, बहनों के बेटों के सामने आ सकती है। पूरे रिश्तेदारों का बता दिया कि इसके अलावा किसी के सामने अपनी जीनत को जाहिर नहीं कर सकती। किसी जरूरत से आना पड़े, कोई मजबूरी हो तो पर्दे में आए। बहुत ज्यादा गुंजाइश निकालनी है तो चेहरे का पर्दा इख्तलाफी है। राजे कौल तो यही कि जवान औरत पे चेहरा छुपाना फर्ज है। बहुत ही मजबूरी हो तो बहुत ज्यादा छूट, जो इंतहाई ब्रॉड माइंडेड बन के मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा छूट निकलेगी। ज्यादा किसकी निकल जाएगी छूट? चेहरे की निकल जाएगी। पूरा बॉडी ढकी हुई हो, सिर्फ चेहरा क्या हो, खुला हुआ। ये बहुत ज्यादा ये गुंजाइशें निकाल के कि चलो जो लिबरल आंटियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इस्लाम से दूर है, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए एक थोड़ी सी गुंजाइश उनको दे दी जाए। वरना असल हुक्म तो ये है कि जवान औरत पे चेहरा छुपाना भी फर्ज है। चलो यहां तक आ जाओ यार, आप बाकी बॉडी कवर कर लो। इतना भी अगर नहीं हो रहा तो ये खुदा से क्या है, ये दुश्मनी है, ये खुदा से लड़ाई है। फिर तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा भाई। अल्लाह की नजर में हया बहुत अहम चीज है और जिना बहुत बुरी चीज है। जिना से नहीं मना किया, जिना के हर वो काम जो सोसाइटी में जिना को प्रोमोट करता है उससे अल्लाह ने मना किया। बेपर्दगी जिना को प्रोमोट करती है। तो मैं बात को बस समेट के ख़त्म करता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम में लज्जतें भी हैं, साथ साथ बीच में क्या है। अब औरत को अल्लाह ने मना नहीं किया कि वो वर्जिश नहीं कर सकती, वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं कर सकती, वो जीनत इख्तियार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पाबंदियाँ लगा दी। आईब्रोज नहीं बना सकती वो, ये तग़यीर खल्क़िल्लाह है। नाखून नहीं बढ़ा सकती चुड़ैलों की तरह, ये कोई जीनत नहीं है। ये जीनत का सत्यानाश हो रहा है, ये जीनत का सत्यानाश हो रहा है। जीनत नाखून काटने में है, बढ़ाने में थोड़ी है। यहाँ तो पाबंदियाँ लगाएगा ना इस्लाम के। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो पता नहीं क्या क्या करके बैठ जाओगे। आड़े थे तो अंग्रेज़ों ने जीनत करते करते नस्लें ही बिगाड़ दी हैं। औरत मर्द बन गई, मर्द औरत बन गया, फिर बीच की चीज़ें आ गई मार्केट में। यहाँ से देखो लेडीज़ लग रहा है, यहाँ से देखो क्या लग रहा है। पूरा LGBT का जो कानून पास हुआ वो तो सारा ही फितरत का क्या कर दिया। पैदा ही हुआ था, 2 बकरे ज़बा हुए, बालिग हुआ तो उसने कहा मैं शी हूं। वहां का कानून कहता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो लोगों से कह रहा हूं तो शुक्र है विफाकी शरी अदालत ने LGBT कानून को कलअदम कर दिया। अल्लाह कर सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे दे। तो वरना फिर यही होगा कि बच्चा पैदा हुआ था, आपने 2 बकरे काटे, बड़े होके कह रहे हैं मैं शी हूँ। 7 साल में बच्चे को इजाज़त है वहाँ कानून में कि वो अपने आप को शीश हो। तो आपका 1 बकरे की कीमत क्या हो गई, ज़ाया हो जाएगी ना, बकरे के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसके कूट पटांग किस्म का निज़ाम है तो चल रहा है। तो इस्लाम ने पाबंदियाँ लगा दी, हमें इंसान का बच्चा बना दिया। तो ये जो कबाब में हड्डियाँ पैदा की है ना इस्लाम ने, ये किसके फ़ायदे के लिए? ये हमारे फ़ायदे। एक मिसाल दे के बयान ख़त्म करता हूँ। पहले ज़माने में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक बादशाह कहीं शिकार के लिए निकला अपने शाही लश्कर के साथ, तो रास्ता भूल गया, प्यास से सहरा में बुरा हाल और प्यास से मरने वाली कंडीशन हो गई। कहते हैं झोंपड़ी में गया तो उसने पानी मांगा, कहीं झोंपड़ी वाला था, तो वो झोंपड़ी में एक शख्स आया जो वो था ना जो झोंपड़ी का मालिक। उसने जब देखा बादशाह प्यास से मर रहा है तो ठंडा पानी लाया और प्याले के अंदर तिनके डाल दिए, जैसे कबाब में हड्डियाँ होती हैं ना, ताकि पानी
पीते हुए बार बार तिनका मुंह में जाए, फिर तिनका मुंह से हटाए, फिर पानी पिए। ये बादशाह को पानी पीने में टेंशन हो। बादशाह लोग अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी बादशाह हैं ना, दबा के हर एक दूसरे की इंसल्ट करते करते हुक्मरानों की 2 टके की इज्जत छोड़ी नहीं है किसी ने। ये बहुत खतरनाक है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। किसी कंट्री में हाकिम चाहे जालिम हो, अगर बिल्कुल ही उसकी इज्जत खत्म हो जाए तो इताअत खत्म हो जाती है और मुल्क का फिर बेड़ा गर्क होता है। तो इतना ज्यादा नहीं एक्सट्रीम लेवल पे जाया करो दूसरे को बुरा भला कहने में कि एक मुल्क की रियासत की जो सरबरा होता है ना, उसकी वो बिल्कुल ही उसमें और एक चपड़ासी में कोई फर्क ही ना रहे। थोड़ी सी रेस्पेक्ट, चाहे कोई भी हो, किसी खास के, कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी सदर हो, भाई एक लिमिट तक जाओ, उससे आगे मत जाओ। खैर, तो उन्होंने क्या किया, बस तिनका विनका डाल के पकड़ा दिए। बादशाह को गुस्सा आ रहा है, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, और लेकिन अब वो कुछ भी नहीं। उसने कहा बाद में गर्दन उड़ाने का हुक्म दूंगा, अभी तो पानी पियो ना। तो पानी पी रहा है, फिर तिनका आ रहा है, फिर पानी, फिर तिनके को हटा रहा है। होते होते घूंट घूंट भर के उसने पानी पिया और सैराब हुआ और हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ाई जाए। कम वक्त तुझे पानी पिलाया है, ऊपर से गर्दन उड़ाए। तो उसने कहा हुजूर मेरी थोड़ी सी बात सुन लें तो फिर आप गर्दन उड़ा दें। बादशाह ने कहा चलो इसने पानी तो पिलाया है ना, तो वरना बादशाह लोग सुनते कहाँ थे पहले। गर्दन उड़ाने के बाद कहते थे बता तेरा मसला क्या है। तो उसने बताया कि जी मैंने आपको इसलिए कि इतनी शदीद प्यास में जब ठंडा पानी अचानक आप भर के पीते हैं ना, इससे बाज़ दफ़ा सडनली मौत हो जाती है इंसान। रिपोर्ट इस तरह के सुने वाक़यात, शदीद प्यास में एकदम ठंडे पानी की बोतलों की बोतलें और लंबे हो गए। तो मुझे पता था कि मैं आपको ज़बानी समझाऊंगा, आप इतनी शदीद प्यास में हो लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, पियोगे। शदीद प्यास में आप पर मेरी नसीब, तो मैंने बीच में तिनके डाल दिए ताकि ना चाहते हुए भी आप थोड़ा थोड़ा करके सैराब हो। फिर बादशाह सलामत ने वो इनामात, जो बादशाह लोगों के इनाम भी, फिर 4 शादियां करा दी होंगी उसकी। मैं बादशाह होता तो मैं डायरेक्ट, तभी तो लोग आजकल नौजवान लोग दुआ कर रहे हैं मेरी कि किसी तरह मुफ्ती साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एक काम तो होगा ना, गुर्बत महंगाई तो फिर भी ख़त्म नहीं होगी, कम से कम एक काम हो जाएगा नौजवानों का। तो हकीकत ऐसे ही है, गैर मुस्लिम ने ख्वाहिशात के दरवाजे खोल दिए, कबाबों से हड्डियाँ ख़त्म कर दी। उसका नतीजा क्या निकला है, आप सारी ख्वाहिशात पूरी करते हो और इससे डिप्रेशन कम नहीं होती, डिप्रेशन बढ़ती है। इस्लाम ने ख्वाहिशात में क्या कर दी हैं, तिनके डाल दिए, कबाब में हड्डियाँ डाल दी हैं। उससे लज्जतों की लज्जत भी दोबाला रहती है, सोसाइटी भी इस्लाह रहती है, आपकी भी इस्लाह रहती है। आप टेंशनों में नहीं जाते। कुछ टेंशनें आपको बड़ी टेंशनों से बचा देती हैं। इनफरादी सतह पे जो गुनाह करते हैं वो इनफरादी सतह पे डिप्रेशन में जाते हैं, और जो कौम मिन हैसुल कौम इज्तिमाई सतह पे गुनाह करती है वो कौम मिन हैसुल कौम डिप्रेशन में जाती है। मिन हैसुल कौम उसका निज़ाम क्या होता है, तबाह होता है। गैर मुस्लिमों ने जब खुदाई अहकाम को निकाला ना अपनी सोसाइटी से, बेहयाई को प्रमोट किया, तो जिना के मजे तो लग गए उनको, लेकिन सोसाइटी क्या होने लगी, सोसाइटी तबाह हो गई। ना बाप का एहतराम, ना माँ का एहतराम, ना दादी, ना नानी, सारा सेटअप क्या हो गया। अब बुढ़ापे में हशर देखो उनका क्या होता है, नशे आ गए उनकी सोसाइटी। क्योंकि जब आप ख्वाहिश करते हैं, पूरी करते हैं, मजीद ख्वाहिश जन्म लेती है। फिर आप कहते हो यार कुछ नया होना चाहिए, नशे की तरफ जाते हैं। जिंदगियां तबाह हो गई नशा कर करके, शराब, नशा, लड़कियों के चस्के। मैंने कितने नौजवानों से मिला हूं जो अय्याशी की जिंदगी से यूटर्न लेके वापस आए हैं, लेकिन इस्लाम था ना उनके पास, इस्लाम ने बचा लिया उनको। गैर मुस्लिम के पास बचाने वाला कोई चीज ही नहीं होती। मैं तो बहुत नौजवानों से मिला हूं जो अय्याशी के इंतहा तक पहुंचे लेकिन डिप्रेशन में जाने लगे। वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारे पास पैसा, नाइट क्लब, शराब, सब कुछ, लेकिन हम देख रहे थे रोज बरोज टेंशन कम होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर वो बताते हैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुना, तबलीग में वक्त लगाया, तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ भाई ये ज़िंदगी क्या है, ये बर्बाद कर, क्योंकि देख रहे थे बर्बाद हो रहे हैं हम। तो मुसलमान के पास तो ऑप्शन होता है, इस्लाम उसको घसीट के ले आता है। गैर मुस्लिम को क्या चीज़ लेकर आएगी, उनके पास तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं खाली, वो खुद पी रहे होते हैं, उनकी खुद लड़कियों से दोस्तियाँ होती हैं, सबकी नहीं होती होंगी लेकिन बॉसों की होती हैं। वो क्या मोटिवेशन करेगा भाई, जो खुद खुदा का बागी है। मोटिवेशन में तो सबसे पहले खुदा का इंट्रोडक्शन जरूरी है ना, कि जिसने पैदा किया उसको तो मानो, वो तो है ही नहीं उनके यहाँ। तो इसलिए जो इस्लाम में जो कबाब में हड्डियां हैं ना मेरे भाई, ये हड्डियां हमारे फायदे के लिए। हड्डी वाले गोश्त का मजा अलग होता है। मैंने एक दफा क्या किया, मछली से ना पूरी हड्डियां निकालनी, कांटे,
इसी तरीके से निकलवा के मछली पकाई, मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा भाई वो जो कंघी होती है ना उसके अंदर, उसके साथ ही गोश्त का मज़ा होता है। थोड़ा सा खाओ, थोड़े से कांटे का भी मज़ा लो, फिर कांटे निकाल के, बिल्कुल ही कांटों से भरी हुई ना हो। बांग्लादेश के लोग तो कांटों भरी मच्छी ऐसे खा रहे होते हैं, खट 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 साइड पे कांटे लगा रहे होते हैं, पता नहीं स्पीड फिर निकाल के फेंक देते हैं मच्छी अंदर, कांटे साइड पे। वो उनको पता नहीं वो जीन में उनकी ये चीज़ शामिल। हम लोग तो ऐसे करना पड़ता है कांटा हटाना, लेकिन बिल्कुल ही कांटे हटी हुई मच्छी होती है, उसमें भी लज्जत नहीं होती। थोड़े से कंघी होनी चाहिए कम से कम अंदर, ठीक है। तो भाई जो इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, ये पाबंदियां मेरे और आपके फ़ायदे के लिए लगाई हैं। तो मुत्तकीन का मतलब मैं जो बता रहा था ना, इन्नहा लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, अल्लाह कहते हैं ये कुरान उन लोगों के लिए नसीहत है जो बुराई से बचना चाहते हैं, जो कबाब में हड्डी बर्दाश्त कर लेंगे, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इस कुरान से। अल्लाह हमें समझने की